योगी गोपेश्वर जी की या उनकी है, तो वो विवृत्ति हम लेंगे जिससे कि 2 दिनों के समय में हमारा वो ग्रंथ संपन्न हो सके। अब रही बात क्रम संगति की। पंचपद्यानी ग्रंथ है वो, जैसे कि हम क्रम में देख रहे हैं, बालबोध ग्रंथ से लेकर और पंचपद्यानी पहुँचते पहुँचते अब हम षोडश ग्रंथ के समापन की ओर जा रहे हैं। इसके बाद बचते हैं संन्यास निर्णय, निरोध लक्षण और सेवाफल, ये 3 ग्रंथ। तो आरंभ से इसकी संगति लेने के बजाय हम इतना समझें कि भक्तिवर्धिनी ग्रंथ के साथ इसका सर्वाधिक संबंध है। तो भक्तिवर्धिनी के जो पूर्व के ग्रंथ हैं चतुश्लोकी तक के, उसकी संगति का अभी हम विचार करके और अभी हम अपना समय उसमें नहीं खर्च करेंगे। पर भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में भक्ति वृद्ध्यर्थम भक्तिवर्धिनी पुरुषोत्तम जी की ही क्रम संगति लेते हैं, द्वारकेश जी श्री हरिराय जी की नहीं लेते हैं। उसमें ये बताया कि भगवद आश्रय सिद्ध होने के बाद भक्ति की वृद्धि के लिए महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ का निरूपण किया। अब भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में हम सब इस बात को जानते हैं कि महाप्रभु ने बीज की दृढ़ता के साधन उनका निरूपण किया है। भक्ति बीज की दृढ़ता, जिसको बीज भाव भी कहा गया है। बीज भाव यानी बीज रूप भक्ति, जिसके भीतर भगवान ने दैवी जीवतया, पुष्टि जीवतया जिनका वर्णन किया है, उस जीवात्मा के भीतर भगवान ने वो बीज भी रोपित किया है। जैसे कि भगवान दैवासुर संपद विभाग योग में आज्ञा करते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्ति वाले जो हैं यानी दैवी संपत्ति, भगवान ने जीवों को 2 तरह से बांटा है, आसुरी और दैवी में। उनमें दैवी जीवों को भगवान ने मुक्ति के लिए संसार में भेजा है, और जो मुक्ति के योग्य नहीं है उनको भगवान आसुरी कहते हैं। अब ये सनातन सिद्धांत है या परिवर्तनीय है, ये विषय महाप्रभु की दृष्टि में तो स्पष्ट है, परंतु महाप्रभु के अतिरिक्त अन्य जो विचारक हैं वो इस विषय में कुछ उदार हैं। उनका ऐसा कहना है कि जैसी जिसकी योग्यता हो ऐसा। ये वर्ण है वो अनादि वर्ण है और अनादि होते हुए सनातन है, ऐसा उनका मानना नहीं है। और उनका ऐसा मानना है कि जिसके भीतर भगवान ने दैवी जीवों में के होने चाहिए ऐसे लक्षण बताए हैं, वो जिसके भीतर होंगे उनको ऐसा दैवी फल प्राप्त होगा, और जिनके भीतर आसुरी चिन्ह होंगे उनको आसुरी फल प्राप्त होगा। इसको हमें जीवात्मा के विभाजन तक नहीं ले जाना चाहिए, ऐसे कुछ लोगों का सोचना है। महाप्रभु ये समझाते हैं कि ये अनादि वर्ण है और इसे हमें जीव वर्ण, उसके अनुसार उसके देह का, उसके अनुसार उसके मार्ग या साधन का, और उसके अनुसार उसके फल का, ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक उसका जो वर्ण है वो वही रहता है। ऐसा हमें पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ से महाप्रभु ने हमको समझाया है। तो जिसे भगवान अपनी भक्ति प्रदान करना चाहते हैं अंतिम फलतया, उस जीव में भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही ऐसी सद्वासना या दैवी वासना को स्थापित किया है, जिसको यहाँ पर बीज रूप भाव कहा गया है भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में। फिर से जिन्होंने प्राचीन अन्य आचार्यों की विवृत्तियों को देखा हो, उनमें इन शब्द के बारे में
दूसरे भी व्याख्याएं वहाँ उपलब्ध हैं, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर इस निरूपण में भी उनका कोई विरोध हो ऐसा भी नहीं है। तो जिनके भीतर भगवान ने ऐसी दैवी वासना स्थापित की है, वो जन्मने के साथ ही क्यों दैवी मार्ग में प्रवृत्त होकर और अपने अंतिम फल को प्राप्त नहीं हो जाते हैं? अगर ऐसा प्रश्न हो तो उसमें भगवान की लीला की इच्छा है। भगवान जिस जीव को जब जो फल देना चाहते हैं तब उसके भीतर उस साधन में निष्ठा पैदा करते हैं, साधन उनको जुटा देते हैं और उन साधनों के द्वारा वो जीवात्मा फिर अपने अंतिम फल को प्राप्त होती है। तब तक उस जीवात्मा का जो वर्ण है या बीज है वो उसके भीतर सुरक्षित रहता है और जन्म मरण उसके प्रवाहन न्याय से होते रहते हैं। उसका पुराना जो उदाहरण है अपने यहाँ ये प्राचीन काल में क्षत्रियों में ऐसा होता था, सौराष्ट्र में उसको पेटे चांदला कहते हैं, कि दो परिचित लोग हों, स्नेही हों परस्पर, उनमें किसी को संतति होने वाली हो तो वो बैठे बैठे यूँ तय कर देते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ और मेरे यहाँ बेटी हुई तो हम दोनों की शादी कर देंगे। तो वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है उसका उसी समय चांदला विधि उन्होंने कर दी। अब हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फेरे तो करवाए नहीं थे। तो इस तरह से ये कुछ पेटे चांदला की बात है। तो भगवान ने जब जीव को प्रकट किया तब पेटे चांदला कर दिया था। अब परिपक्व होने पर उसका संस्कार होगा, संस्कार होने के बाद उचित समय होगा तब फिर उसका द्विरागमन, गोना जिसको कहते हैं, या कन्या का श्वशुर ग्रह में प्रवेश, ये वड़ावी, वो क्रिया उस समय होगी। उस तरह से भगवान ने जिसका वर्ण कर रखा है उसके विषय में भगवान तो स्पष्ट हैं कि इसको अंत में ये फल देना है। कब देना है वो उसका जब अवसर आएगा तब। वो अवसर कब आएगा? वो भगवान जब चाहेंगे तब। तो जिस जन्म में भगवान चाहेंगे वो जन्म का भी वर्ण भगवान ने तो कर रखा है, वो भगवान को पता है। उस जन्म में कौन से उपाय या साधन के द्वारा उसे वो सिद्धि प्राप्त होगी वो भी भगवान ने सोच रखा है। किसका संग उसे होगा जिसके द्वारा वो सन्मार्ग को प्राप्त होगा, वो भी भगवान के द्वारा विचारित है। तो इस तरह से ये जो बीज रूप भाव है वो बीज भाव की प्रक्रिया फल पर्यंत कुछ इस तरह की पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में वर्णित है। और इसके उदाहरण वार्ता साहित्य में 3 जन्म की जो भावना की वार्ताएं हैं उसमें हमें भरे पड़े हैं, दिखाएं। लीला में उनका क्या स्वरूप था, आचार्य चरणों के शिष्य हुए उससे पहले उनकी क्या स्थिति थी, शिष्य बनने के बाद उनकी क्या स्थिति हुई और अंत में उनको क्या फल मिला, वो सब बातें वहाँ हमें वार्ता साहित्य में उपलब्ध होते हैं, पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। जैसे जय विजय को हम देखें, द्वारपाल थे, फिर अपराधवश उनको शाप हुआ, फिर उनके जन्म हुए, फिर भगवान ने 3 बार प्रकट होकर और उनके उन जन्म की निवृत्ति कराई और फिर वो पुनः भगवत धाम में सेवा में नियुक्त हो गए। इस तरह से ये जो व्यवस्था है वो हर दैवी जीव या पुष्टि जीव के लिए नियत है, ऐसा पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ में हमें समझाया। उसमें कुछ जन्म वर्ण होता है, जैसे वार्ता साहित्य में आते हैं कि वो जब महाप्रभु के शरणागत होते हैं तब ऐसे शब्द बोलते हैं कि हम न जाने कितने जन्मों से हम भटके हुए हैं और अब जाकर हमें हमारा ऐसा स्थान मिला कि अब जहाँ से हमें भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब वो जन्म वर्ण वहाँ पर स्फुट हुआ। अभी जैसे वृष्टि हुई उससे पहले सूखा था, कहीं कोई हरियाली दिखाई नहीं दे रही थी।
और उसे देख देख कर, उस बंजर भूमि को देख के, और हमें बड़ी निराशा होती है कि ये कैसी सूखी जमीन है, अरुचि होती है उसको देखकर। अब वो जो 4, 8 या 10 महीने का समय है जिसमें वो बंजर हमें दिखाई दे रहा है, वहां बीज तो है, पर उसका अभी समय नहीं आया है। इसके कारण बीज के होते हुए भी वहां अंकुरण नहीं होता है। जैसे ही वृष्टि हुई, यानी कृपा हुई, वो समय आया, जन्म वरण हुआ, सो ही वो अंकुरित हो गए, पुष्पित हो गए, फलित हो गए। उस तरह से जन्मवरण होने पर वो जितने भी साधन है वो स्वतः भगवत कृपा बल से इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होकर और उसको सबल बना देते हैं, उसको साधन संपन्न कर देते हैं, जिस साधन के द्वारा उसे फिर आगे जाकर फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो बीज भाव की दृढ़ता का प्रकार है वो महाप्रभु ने भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में इस तरह से वर्णित किया है कि जिसका बीज भाव अभी अदृढ़ है भक्ति का, यानी भगवत महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, इसको भक्ति की परिपक्व अवस्था कही जाती है। ऐसी परिपक्वता जिसके भीतर नहीं है, उसे पक्व बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसमें 2 संभावनाएं हैं। एक ये है कि व्यक्ति व्यावृत्त हो, दूसरा ये है कि वो अव्यावृत्त हो। आधुनिक भाषा में कहें कि वो फुल टाइम जॉब में हो, या ये कहें कि वो रिटायर्ड है या पार्ट टाइम जॉब में है। तो जो फुल टाइम जॉब में होगा, पूरी तौर पर जो व्यावृत्त होगा, उसकी पूरी समय और शक्ति तो उसी में लगी हुई है। वो भगवत भक्ति की दृढ़ता के लिए कब समय दे पाएगा? उसके पास बचा ही क्या है? तो व्यावृत्त होगा तो उसके लिए कोई अलग उपाय सोचना होगा। अगर अव्यावृत्त है, यानी अब भगवत भक्ति के अतिरिक्त और कोई जिसके अंदर रुचि नहीं है और कोई विषय में प्रवृत्ति नहीं है, तब उसके लिए कोई अलग उपाय देना होगा। उसका परिणाम भी हम समझ सकते हैं कि जो अव्यावृत्त होकर भगवत भजन करता होगा, उसमें भक्ति की विकास की संभावना अधिक है, शीघ्र भी होती है। और जो व्यावृत्त होकर भक्ति की दृढ़ता का उपाय करेगा, उसमें वो उतना स्लो रहेगा। बंबई वाले समझ सकते हैं स्लो ट्रेन और फास्ट ट्रेन का महात्म्य क्या होता है। तो सब जगह रुकती जाती है, तो वो उतना समय लेती है, और सब छोटे छोटे स्टेशनों को छोड़कर सीधी जाती है, वो जल्दी पहुंचती है। यही व्यावृत्तता या अव्यावृत्तता का स्वरूप है। तो उस तरह से जो अव्यावृत्त है वो भक्ति के जितने भी साधन हैं वो बड़े आनंद से कर पाएगा, तो उसकी भक्ति सांगोपांग होगी। यानी शास्त्र में जो 9 प्रकार दिखाए, वो 9 के 9 उपाय अव्यावृत्त व्यक्ति वो प्रभु को कर सकता है। प्रभु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास से सख्य, आत्मनिवेदन आदि सब कुछ, जिसे भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने पूजा और श्रवण आदि ये 2 शब्दों से कहा है। तो वो स्वरूप सेवा, स्वरूप का बाह्य भजन, आंतर भजन और नाम भजन, ये तीनों तरह से वो भक्ति को सांगोपांग कर पाएगा। तो अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, ऐसा करेगा तो उसकी दृढ़ता बीज की बड़ी शीघ्रता से होगी, निर्विघ्नता से होगी, विक्षेप बीच में नहीं होगा। तो ये एक उपाय है। यदि ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं है या ऐसा सौकर्य नहीं है, व्यावृत्त है, और जिसके कारण उसको भगवत सेवा स्वगृह में संभव नहीं है, तो वो केवल नाम भजन करे, ये दूसरा विकल्प है। यानी केवल श्रवण कीर्तन आदि करे। उसमें बीच में एक उपाय महाप्रभु और बताते हैं साधन प्रकरण में,
और वहाँ ये आप आज्ञा करते हैं कि जो भगवत सेवा परायण भगवदीय है, अव्यावृत्त है, उसका संग प्राप्त हो तो उस भगवदीय की परिचर्या भी वो कर सकता है, अगर वो अनुमति दे तो। ऐसा करने पर साक्षात भगवान की सेवा उसे भले प्राप्त नहीं हुई है, पर भगवत सेवक की सेवा प्राप्त तो होगी, तो उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ा सहारा बनेगा। तो भगवत कथा श्रवण के साथ साथ भगवदीय के साथ रहकर भगवत परिचर्या, ये एक बीच का उपाय है। वो संभव न हो तो केवल भगवत कथा, ये भी बीज की दृढ़ता का उपाय है। और उस पर महाप्रभु कहते हैं कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवेत यावत जीवम तस्य नाशो नक्वापीति मतिर्ममा। तो इतना भी अगर वो कर पाता है, यानी कथापरायण भी रह पाता है, तब उसके बीज का भाव का नाश है वो नहीं होगा, वो टिका रहेगा। अब दोनों तरह से अव्यावृत होकर भगवत सेवा, भगवत श्रवण कीर्तन परायण होकर जो अपने भाव को दृढ़ करने का प्रयत्न कर रहा है, उसका भाव आगे जाकर कभी दृढ़ हो गया, सिद्ध हो गया, प्रौढ़ भाव प्राप्त हो गया, तो ये एक अवस्था ये है कि जिसमें अब वो मानसी समकक्ष पहुंचा, जिसको सिद्धांत मुक्तावली में चेतस तत्प्रवणम सेवा मानसी सा परामता ये कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि भगवान जिस घर में विराजते हैं वो ही भगवत गृह है और वही वैकुंठ है, तो उसे तो यहीं पर अलौकिक सामर्थ्य रूप प्राप्ति हो गई, तो आगे जाकर उसको सेवाफल में कहा जाने वाला सेवोपयोगी देह वैकुंठ में प्राप्त हो सकता है या सायुज्य भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए उसे आगे अब कोई उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सांगोपांग है। दोनों टांगे उसकी भक्ति मार्ग पर बड़ी स्वस्थता से चल रही हैं, भगवत पूजा और भगवत श्रवण आदि दोनों ही। पर वो जो दूसरा वाला है, जो लंगड़ा है, जिसको सेवा का सौकर्य नहीं है, यानी जिसके तनुवित्त का विनियोग प्रभु में नहीं हो पा रहा है, केवल वो श्रवणादि करके और लंगड़ा कर चल रहा है, उसकी स्थिति डांवाडोल है। पर फिर भी यदि उसने आजीवन श्रवण कीर्तन करते हुए अपने भाव को इतना प्रवृद्ध किया कि जो भाव अब प्रौढ़ होकर व्यसन पर्यंत पहुंचा, उस स्थिति में ये संभव है कि उसको वर्तमान में वो जिस माहौल में रह रहा है संसार में, वो माहौल उसके भाव को स्वस्थ न रहने दे और उसको ये इच्छा हो कि मैं इन सबको छोड़ छाड़ कर निकल जाऊं, क्योंकि ये मेरे भगवत भाव में बाधा पहुंचा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर छोटी क्लासों में पढ़ते हैं बच्चे, वो घर में रहकर पढ़ाई कर लेते हैं, पर जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है फिर घर में रहकर पढ़ाई कर पाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि घर वाले, कोई कहता है कि भी शाक ले आ, कोई कहा कि भी मेरे साथ बाहर चल, ऐसा ऐसा कुछ कुछ खींचते रहते हैं उसको। तो उसे ये लगता है कि जो पढ़ाई का समय है वो ये खा जा रहे हैं, मैं पढ़ूं कब। तो वो जहाँ पर पूर्णकालिक विद्यार्थी बनकर रह सके, ऐसे हॉस्टल जैसे कोई स्थान हो, वहाँ वो चला जाना चाहता है, जाते ही हैं लोग। इसी तरह व्यसन पर्यंत जिसका भक्ति भाव बढ़ गया है, ऐसा भक्त कभी कभी अपने जो वर्तमान माहौल है उसको छोड़कर जाने की इच्छा करता है। तो महाप्रभु कहते हैं कि भाव यदि प्रौढ़ है तो ऐसा त्याग, भक्ति मार्गीय त्याग, वो भक्त कर सकता है। कुछ सावधानियां महाप्रभु ने वहां पर बताई है, पर यदि इस तरह से त्याग करके वो सावधानी पूर्वक त्यागोत्तर कहे गए साधन भी वो करता रहे, तब फिर उसको भक्ति मार्गीय पूर्ण फल की प्राप्ति भी भगवान कराएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय।
तो इस तरह से भक्ति की फलात्मिका वृद्धि का उपाय महाप्रभु ने भिन्न भिन्न अधिकारियों को लक्ष्य में लेकर भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में बताया। अब यहाँ देखो कि जलभेद पंचपद्यानी का संदर्भ कैसे आता है कि महाप्रभु ने यहाँ ये आज्ञा की कि अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी। जो अव्यावृत्त है वो अपने घर में प्रभु को पधरा कर परिवारजन सहित सर्वसमर्पण करते हुए उनकी पूजा करे और अनवसर में वही सेव्य श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन आदि करे। तो श्रवण जो करेगा वो श्रोता कहलाएगा, कीर्तन करेगा वो वक्ता कहलाएगा। तो श्रवण कीर्तन से श्रोता वक्ता प्राप्त होते हैं। अब जो श्रवण है, ऐसा भी होता है कि हम जब बोल रहे हों और हम ही सुन रहे हों। जैसे एक बार श्री श्याम दादा ने उदाहरण दिया था जयपुर महाराजा का कि उन्होंने संस्कृत पाठशाला खोली और अच्छे अच्छे पंडितों को वहाँ पर नियुक्त किया, और वहाँ हवा महल के पास ही वो थी। तो जब भी महाराज वहाँ से पधारते थे तो उनको वहाँ से आवाज़ आती रहती पढ़ाई की। कभी कभी कोई विद्यार्थियों को शिक्षक डांटते फटकारते हों, पीटते हों, ऐसी भी आवाज़ आती। तो उनको ये संतोष रहता कि चलो चल रही है पढ़ाई अच्छी। एक बार उनको जिज्ञासा हुई कि जाके देखें तो सही आँखों से, अभी तो कान से सुन रहे हैं। ऊपर जाकर देखा तो पंडित ही पंडित थे, विद्यार्थी तो थे ही नहीं। और हर पंडित है वो एक एक उस महल के खम्भों के सामने बैठा हुआ कुछ कुछ पढ़ा रहा है और खम्भे को सोटी मार रहा है ऐसे करके। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, कब से चल रहा है? तो कि शुरू से ऐसा ही है। कि वो कोई ऐसा क्यों हुआ कि आपने हमको तो बैठा दिया, विद्यार्थी तो दिए ही नहीं। तो हम जो खुद पढ़े हैं वो भूल न जाएं, इसलिए हम ये खम्भों को पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि स्वयं भी शिक्षक हैं और स्वयं ही विद्यार्थी भी हों। हम बोलते हैं वो हमारे कान तो सुनते ही हैं, बाहर के कान सुनाई न दे ऐसा हम बोले तो अंदर के कान सुन लेंगे। तो हम ही वक्ता हम ही श्रोता, ऐसा अनिवार्य नहीं है कि हमें कुछ भगवद यश गाना है या कुछ पढ़ना है, कुछ कहना है तो कोई व्यक्ति सामने हो ही, ऐसा अनिवार्य नहीं है। पर हर व्यक्ति के लिए इतना असंग रह पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि हम पैदाइशी ही हम ऐसे सामाजिक प्राणी हैं, पारिवारिक घरेलू प्रकार के लोग हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। तो जो विषय हमारा प्रिय है, ऐसे प्रिय विषय की प्रियता जिनमें है, ऐसे समानशील व्यसन, ऐसे लोगों का संग हमें अच्छा लगता है और उससे उत्साह बना रहता है, रुचि बनी रहती है, अधिक हम विनियोग कर सकते हैं। बहुत लोगों में ऐसी आदत होती है कि कोई एक काम छोटा सा हो जो अकेला किया जा सके, और वो काम कहने पर वो अपने साथ वाले को कहे चलो चल कर जय आते हैं। मानो कि हमने ये कहा कि बाजार से एक केला लेकर आओ, केला तो एक हाथ में उठ जाएगा, पर वो कहेगा कि चलो चलते हैं ले आते हैं। स्कूल में तो ऐसे लोग ऐसा भी करते हैं कि सूसू करने जाते हैं तो भी कहे चलो चले आते हैं। अरे पर मुझे नहीं आ रही है। अरे चलो नहीं घूम आएंगे। तो इतनी संग की अपेक्षा हम सब लोगों को रहती है, ऐसे एडिक्टेड है संग से। अब भगवान कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, हमें ये संसार रूप वृक्ष को असंग शस्त्र से काट देना है। ऐसी तलवार लो कि जिससे चारों ओर के सभी संग कट जाएं।
जैसे वो अंतरिक्ष में स्पेस शटल में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वहाँ तो कहीं कोई बाधा नहीं होती है। अब वो सर्विस के लिए कुछ शटल की बाहर जाते हैं, तब भी वो कुछ तार वार लटके हुए होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ वो तैरते जाते हैं। वहाँ कोई नहीं है, पर फिर भी हम अपने स्पेस स्टेशन से छूट न जाएं कहीं, ये डर तो रहता ही है। वैसे बाहर से कोई धक्का नहीं लगा, तो अगर उन्होंने कुछ नहीं बांधा है तब भी उसके साथ आप उसकी गति से चलते रहोगे, क्योंकि वहाँ ना तो कोई रोकने वाला है ना कोई धक्का मारने वाला है। पर असंग नहीं रह पाते हैं हम। तो महाप्रभु हमें ये समझाते हैं कि वैसे श्रवण कीर्तन और स्मरण बिना संग के भी किया जा सकता है, पर प्रारंभिक अवस्था में ये संभव सबके लिए नहीं हो पाता है। तो जब तक भक्ति का बीज दृढ़ न हो जाए, तब तक अपने समान हो या कम से कम हमसे श्रेष्ठ हों, ऐसों के साथ रहकर हमें प्रभु के श्रवण कीर्तन आदि करने चाहिए। अब ये अपेक्षा दोनों को है। श्रोता को इसलिए अधिक है क्योंकि वो खाली है, उसमें भरने वाला कोई चाहिए। तो श्रोता को वक्ता की अपेक्षा अधिक होती है। जिसके भीतर भरा हुआ है वो किसे मैं दूं, तो खाली घड़े की अपेक्षा होती है श्रोता की। तो वक्ता को श्रोता की और श्रोता को वक्ता की अपेक्षा होती है। अब रहा प्रश्न स्मरण का, तो स्मरण में तो हमें न कुछ भरना है न कहीं ठलाना है। स्मरण ना का मतलब गुजराती में वागोड़ना, हिंदी में कहते हैं जुगाली करना। यानी हमने जो खाया है वो पशु अपने पेट में से वापस मुंह में लाता है और उसी को और अच्छी तरह से चबाकर वापस पेट में डालता है। तो स्मरण तो ये है, अनुभूत जो विषय है या जो श्रुत गुणगान है प्रभु के, उनकी जुगाली करना है। वो एकाकी भी हो सकता है, पर हम सबका ये अनुभव है कि घर में कोई अच्छा प्रसंग समाप्त हुआ, सब बाहर के लोग चले गए और पीछे परिवार के नज़दीक के लोग रहे। उसके बाद शुरू से रिवाइंड करते करते हम उन सब बातों को एक दूसरे में चर्चा करें, अरे उस दिन कैसा हुआ, देखो तो यूँ हुआ त्यों हुआ, ऐसे। तो वो उसमें तो हम दिन रात भी भूल जाते हैं, घड़ी देखना भूल जाते हैं, आदमी को नींद भी नहीं आती है, भूख प्यास भी मर जाती है। तो इस तरह से स्मरण जो है वो एकाकी संभव है, फिर भी समान रुचि वाले लोग इकट्ठे हों, उनके साथ किसी विषय को याद करना, उसका स्मरण करना, वो बड़ा रोचक हो जाता है। इसलिए उसमें भी संग की अपेक्षा रहती है। और ये जो संग है, हम देखते हैं जैसे उद्धव जी ठाकुर जी का संदेश लेकर ब्रज में पधारे हैं और उस समय ब्रजभक्तों के साथ वो कई महीने बिता दिए उन्होंने। वो जगह पर जा जाकर ब्रजभक्तों के साथ भगवान की उन लीलाओं का, उन्होंने स्थलों का साक्षात्कार और लीलाओं का जो श्रवण किया, मनन किया, स्मरण किया अरस परस। तो उनको वो समय का भी अनुसंधान नहीं रहा। इस तरह से स्मरण में भी संग की अपेक्षा रहती है। पुरुषोत्तम जोशी या इनका पद्मा रावल का प्रसंग आता है जिसमें वो आचार्य जी के दर्शन के लिए जाते हैं और लंबी सफ़र है, तो घोड़े पर सवार होकर पुरुषोत्तम जोशी बैठे हैं और पति पत्नी दोनों भगवत चर्चा कर रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि ये, वो जानते हैं कि महाप्रभु के शिष्य हैं, वैष्णव, पुष्टि मार्गी वैष्णव हैं। इसके बावजूद वो उनके सन्मुख भगवत चर्चा नहीं करते हैं। वो ये बाट देखते हैं कि ये पुरुषोत्तम जोशी सो जाएं, उसके बाद हम भगवत चर्चा करें। तब फिर वो पति पत्नी सो जाने के बाद चर्चा करते थे। अब स्मरण ही करना है तो मन में वैसे ही कर लो,
पर जो समान रुचि समान भाव वाले हैं उनके साथ स्मरण करना, उसका एक आनंद अलग होता है। इस दृष्टि से स्मरण में भी संग की आवश्यकता मानी गई है, जब तक हमारा भाव ऐसा प्रौढ़ न हो जाए कि जिसमें दूसरे का ही व्यक्ति का प्रवेश है वो हमें विक्षेपजनक लगे। तो जितना जितना हम भाव में प्रौढ़ता आती जाती है, वैसे वैसी दूसरे का विक्षेप हमें प्रबल लगने लगता है। ये बात भी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में महाप्रभु ने स्नेहाद राग विनाशस्याद आसक्त्यास्याद गृहारुचि गृहस्थानाम बाधकत्वम, ये जो बाधकत्वम कहा है वो इस दृष्टि से कहा है कि जैसे जैसे भगवत भाव में तीव्रता आती है वैसे वैसे अन्य लोगों की बाधकता की स्फूर्ति बढ़ती जाती है। जो अभी मैंने पढ़ाई के उदाहरण में समझाया कि प्राइमरी एजुकेशन में हम भीड़ भाड़ के बीच में बैठकर भी हम अपना काम कर सकते हैं, तो जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन में जाते हैं वैसे वैसे या किसी भी क्षेत्र में हम उसकी साधना के उच्च अवस्था पर पहुंचते हैं, तब फिर हमें सुई के गिरने का भी आवाज़ सुनाई देने लगता है, वो विक्षेप भी हमें असह्य लगता है। इस तरह से भगवत भाव प्रौढ़ होने पर अन्य की विक्षेप जनकता हमें समझ में आती है। वो अन्य का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहिर्मुख संसारी लोग हैं वो ही अन्य हैं, पर जिनका भाव भगवान में ही है पर भाव में किंचित भेद है, तब भी उसकी बाधकता की स्फूर्ति होती है। इसलिए सेवा प्रणालिका में ये बात आती है कि जिस समय ठाकुर जी को बीड़ी अरोगाते हैं, ठाकुर जी को दूध के फैन जिसको घैया कहते हैं अरोगाते हैं, उस समय उस व्यक्ति के अलावा अगर परिवार में कोई उससे बड़ा भी हो, बाप हो या माँ हो, सास हो, तब भी वो वहाँ नहीं रह सकते, उनको कंपलसरी बाहर निकल जाना पड़ता है। तो उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे अंतरंग अवसर सेवा में होते हैं, इसी तरह स्मरण में भी होते हैं कि जिसमें समान भाव के हों तब भी उनका वहाँ प्रवेश मान्य नहीं किया जाता है। तो ये बात अब यहाँ पर जलभेद और पंचपद्यानी ग्रंथ से हमें ये बात समझ में आती है। और ये भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में जो वर्णित पंचविध अधिकारी हैं उनको लक्ष्य में लेकर महाप्रभु ने ये दो ग्रंथों का उपदेश किया है, क्योंकि वो जिज्ञासा वहाँ पर हमें खड़ी रहती है कि आपने ये कह तो दिया कि घर में भगवत स्वरूप पधरा कर और उनकी पूजा और श्रवण आदि करेंगे तो उससे बीज भाव की दृढ़ता होगी, पर श्रवण करना तो किससे करना, कीर्तन करना तो किसके सन्मुख करना, ये प्रश्न तो खड़ा हुआ है। इसी तरह भगवत सेवा नहीं हो पाई और केवल कथाशक्ति रही तब भी भक्ति की वृद्धि होगी, वहाँ भी कथा में श्रवण कीर्तन स्मरण का उपदेश है, वहाँ तो मुख्य है। जिसको भगवत सेवा प्राप्त है वो तो किसी तरह जी जाएगा, पर जिसको सेवा प्राप्त नहीं है वो तो अधर में लटका हुआ त्रिशंकु जैसा है, कहीं का नहीं है वो। और उसमें भी अगर असावधानी हुई और किसी अयोग्य व्यक्ति वक्ता का संग हो गया तब तो सर्वनाश है। इसलिए यहाँ हमें इस बात को समझना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ अधिक मास के दिन चल रहे हैं, इसलिए जरोद करके गांव है हालोल बड़ौदा के बीच में, वहाँ पर हिंडोरों के दिन में वहाँ के मंदिर के मुखिया जी ने ऐसा फतवा निकाला कि गांव में जितने वैष्णव हैं वो सब लोग अपने घर में ठाकुर जी के जितने भी हिंडोला हैं वो हवेली में जमा करा जाओ। तो सब वैष्णव लोग एक सकते में आ गए कि ऐसी क्या बात हो गई। मुखिया जी की समस्या ये कि ठाकुर जी को जो झुलाने का समय वैष्णव का और हवेली का एक ही है, और जो घर में झुलाते हैं तो हवेली में कोई आता नहीं है, तो वहाँ न रहे बांस न बजे बांसुरी, तो आप अपने हिंडोरे हवेली में जमा करा दो जिससे कि कोई झुला ना सके।
तब तो फिर आना पड़ेगा नहीं यहाँ। ये कुछ जैसे कंस का आतंक था या जैसे हिरण्यकशिपु का आतंक था। कोई विष्णु का भजन नहीं करेगा, सबके बच्चों को मार डालो, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। इस तरह से कुछ आतंक है कि कोई हिंडोरा नहीं झुलाएगा घर में। यहां कौन झुलाएगा तब फिर? पुष्टि अस्मिता में ये गाया है ना कि फूल मंडली कौन भर से मंदिर ये, फूल मंडली कौन भर से। तो इस तरह की स्थिति अगर किसी का ऐसा दुस्संग लग गया, जैसे इस क्षेत्र में यहाँ जो सर्वाधिक जिनकी मान्यता रही है, ऐसे वल्लभ कुल के द्वारा ऐसा विधान किया गया है कि जो वल्लभ कुल के यहाँ या हवेली की जो सेवा है वो नंदालय की सेवा है, और वैष्णवों के यहाँ जो सेवा है वो निकुंज के भाव की सेवा है। तो ठाकुर जी जैसे अवतार काल में नंदराई जी के यहाँ से तत्त भक्तों के घर पधारते और उसके बाद वापस अपने नंदगृह में आ जाते थे, और जगह रहते नहीं थे, पौड़ते तो नंदालय में ही थे। इस तरह से अगर सेवा हवेली में नंदालय की है और वैष्णव के यहाँ निकुंज की सेवा है, तो उन्होंने ये फतवा लगाया, लिखा हुआ है उनकी रीत की पुस्तक में ये घर की, कि ठाकुर जी पौड़ते तो हवेली में ही हैं, क्योंकि ये नंदालय है, निकुंज में तो वो पौड़ते ही नहीं हैं। तो जब तक आप यहाँ नहीं आओगे तब तक आपके घर की सेवा की पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि शयन की सेवा तो हमारे यहाँ आई है। तो आपके ठाकुर जी की अगर आपने घर में दिन में की भी सही सेवा, पर पौढ़ाने की भावना से भी आपको हमारे यहाँ तो शयन के समय एन के न प्रकारेण आना ही होगा, नहीं तो आपके ठाकुर जी जग रहे हैं। तो आप देखो, आप जिनको, ये तो श्रद्धा का विषय है, समझाने के लिए ये तरीके हैं, किसी को किस तरह से कन्विंस करना, उसके ये युक्तियां हैं या छल है, जो भी कहो उसे। अब जिनकी उनके ऊपर अटल श्रद्धा है, जिनकी हाथ से उसने कंठी पहनी है, वो तो हाँ में हाँ करेगा ही नहीं, उसको जाएगा कहाँ बेचारा। महाप्रभु तक तो उसको पहुंचाया ही नहीं है हमने। वो द्वारभूत गुरु है, वो द्वार पे ही खड़ा है, वो द्वार के भीतर, महाप्रभु तक तो उसको पहुंचाया ही नहीं है। इसलिए इस विषय में महाप्रभु की आज्ञा करते हैं, वो तो मरा तब तक उसने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। तो अब देखो यहां पर ही उसकी ठाकुर जी विराजते हुए भी वो लटक गया। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से हम जो आगामी सृष्टि है उनको महाप्रभु के संसर्ग से दूर रखें, जिससे कि हम जो चाहें वो उनसे करवा सकें। तो अब देखो ध्यान से कि श्रोता को इसलिए सावधानी रखनी है, क्योंकि एक बात तो वो खुद ही स्वीकारता है, मुझे किसी की ज़रूरत है क्योंकि मैं खाली हूँ, तो मुझे कोई भरे मेरा अंदर, तो वो अपने आप को पहले से ही नीचा मानता है। उसमें अगर कोई गलत व्यक्ति मिल गया तब तो उसका पूरा जीवन गया। वक्ता उसको श्रोता की अपेक्षा इसलिए है, जो हमने जयपुर महाराजा के पाठशाला के उदाहरण से देखा। एक तो उसके भीतर जो घुमड़ रहा है, जो भरा हुआ है, उसका क्या करें। वो नाई की कथा है ना, राजा की, राजा सुपर कणो, राजा सुपर कणो। एक राजा था जिसके कान ऐसे सुपड़े जैसे थे। अब ये रहस्य उसका नाई जानता था, क्योंकि वो बाल ऐसे ट्रिक से अमिताभ बच्चन की तरह काटता कि आधे कान ढके रहें। अब बात ये हुई कि राजा ने उसको स्ट्रिक्ट कहा कि अगर कभी तुमने गलती की और कान के ऊपर से बाल ज्यादा काट दिए कि मैं तारी गर्दन काट दूंगा।
क्योंकि ये रहस्य तो नहीं खुलना चाहिए कि मेरे कान है ऐसे सुपड़ा जैसे हैं। वो बेचारा सावधानी से वो कार्य करता रहा। अब उसको रोज ये टोका जाता कि सुपड़ा जैसे राजा के कान हैं, वो किसी को कहना मत। वो हैमरिंग उसके कान में इतनी हुई कि अब तो किसी को कह नहीं, तब तक उसको चैन नहीं पड़े। अब उसको नींद में भी यही सूचना आती रहे कि राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो, पर मुंह में से वो निकल ना पाए। तो एक दिन जाकर और उसने जंगल में आसपास देखा, खूब घूम घाम कर कि कहीं कोई है तो नहीं, और जाकर उसने चिल्ला चिल्ला के राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो, ऐसे उसने अपनी भड़ास निकाल दी। अब वो आ गया एकदम रिलैक्स होकर कि चलो अब प्रेशर सब निकल गया। कुछ दिन बाद राजा के यहाँ नौबत शहनाई बजने का कुछ अवसर आया, और नौबत बज रही थी, उसमें से ऐसी ध्वनि आने लगी, राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो। अब सब लोग चौंक गए, राजा चौंक गया कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि ये नाई के अलावा तो कोई रहस्य जानता नहीं है, तो जरूर उसने कुछ किया होगा। तो उसको बुलाया, नाई को पूछा कि मैंने किसी को नहीं कहा, मैं शपथ खाता हूं, मेरे बाप की शपथ खाता हूं। फिर भी उस पर जोर दिया तो उसने कहा कि एक दिन जंगल में जाकर मैं चिल्लाया था। फिर नौबत वाले को बुलाया कि भाई इसमें से ये आवाज़ क्यों आ रही है। तो उसने कहा कि मैं उस जंगल में से लकड़ी लाया, उसमें से ये ढोल बना। वो आवाज़ उसमें घुस गई, जो अब वो ढोल भी ये बोल रहा है कि राजा सुपर कर्णो, राजा सुपर कर्णो। अब जो श्रोता है उसकी स्थिति कुछ ऐसी है, जिसके सामने हमें क्या कहना है क्या नहीं कहना है। जैसे एकादशी के दिन हम उसका इतना ही स्वारस्य समझे हैं कि आज हमें मूरियो खाना है, सिंगोड़ा का लोट का शीरा खाना है, या दूधी की खीर खानी है, इतना ही एकादशी का तात्पर्य हम समझें, तो उसी विषय का चिंतन, खाने को लेकर ही उस दिन अधिक चर्चा विचारणा होती है। तो जिसका निषेध होता है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा घुस जाती है बात। उस तरह से यहाँ भी ये बात कुछ हो जाती है कि वक्ता को इस बात की सावधानी रखनी होती है कि किसके सामने कौन से रहस्यों को उद्घाटित करे, किसके सामने वो न करे। जैसे हम पुराण के उदाहरणों में देखें तो कपिल देव जी भगवद अवतार हैं, देवहूति जी उनकी माता हैं, वह अदिति स्वरूपा हैं। वो अदिति मोक्ष का उपाय भगवान से पूछ रहे हैं, पर भगवान इस बात को जानते हैं कि स्त्री को वेदाधिकार नहीं है, इसलिए मुझे माता के संबंध से और उनकी उत्तम इच्छा होने से उनकी जिज्ञासा का समाधान भी करना चाहिए, उपाय भी बताना चाहिए। और क्योंकि देव माता है तो उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं पड़ते हैं, वो स्वच्छंदता न आ जाए, उदाहरण स्थापित न हो जाए, उसके लिए वेदाधिकार स्त्रियों को नहीं होता है, उस मर्यादा की रक्षा भी करनी है। तो माता ने जितने भी प्रश्न किए उनके समाधान कपिल देव जी ने सांख्य योग की प्रणाली से मुक्ति का उपाय बताकर और भक्ति का उपाय बताकर उन्होंने कहा। वैदिक